क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने तो धर्म पथ पर चलने का काम किया है। इसी धर्म का पालन करने के लिए शिव जैसे राजाओं ने, दधीच जैसे ऋषियों ने, हरिश्चंद्र जैसे राजाओं ने नाना प्रकार के दुख सहन कर लिए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, लंत देव बलि भूप सुजाना, धरो धर्म सही संकट नाना। लंत देव और बलि जैसे राजाओं ने भी नाना प्रकार के दुख सहन कर लिए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। क्योंकि धर्म का एक पैर भी बढ़ाना बड़ा कठिन का होता है। 420 तो चाहे सारा दिन करो, लेकिन धर्म का एक पैर बढ़ाना बड़ा कठिन का होता है। इस कलिकाल में तो बड़ा कठिन है। आज आप वापस जाएं और जाकर के पिता का, सीता तुम ही वापस चली जाओ। आज सीता जी ने भी कहा, नहीं स्वामी, क्या चांद को छोड़ करके चांदनी कहीं अलग रह सकती है? मैं आपके बिना एक पल भी कहीं नहीं रह सकती। जो कुछ दुख सुख मिलेगा एक साथ स्वीकार करोगे। प्रभु ने आज जबरदस्ती सुमंत को अयोध्या के लिए वापस किया है कि बड़े बसे राम सुमंत पठाए। चली आए मनसी का जो प्रारंभ होने को आ गए, वापस किया। बरबस राम सुमंत पठाए और सुरसर तीर आप चली आए। और गंगा किनारे आकर के प्रभु ने केवल से नाम मांगा है, मांगी नावे न केवटियाना। प्रभु ने केवट से नाम मांगी, लेकिन केवट नहीं आया। केवट ने कई तर्क प्रस्तुत किए। मांगने पर पहले तर्क प्रस्तुत किया कि प्रभु मैं मगैना में नाव नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सुना है 3 चीजें कभी मगैना में नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आप नाव मांग रहे हैं मुझसे, तो मैं मगैना में नाव नहीं दे सकता। क्योंकि सूत्र है 3 चीजें मगैना में नहीं देनी चाहिए। कौन कौन सी? नारी, सवारी, अपनी पुस्तक पर हंसते नदीयताम। ये 3 चीजें मगैना में कभी नहीं देनी चाहिए। और ये मेरी सवारी है, मैं इसको मगैना में कैसे दे दूं? ये 3 चीजें मगैना में दे तो सीताराम ही समझो। सवारी तो मोटरसाइकिल को उन्हें दे दो मगैना, लौट के ही तो कुछ ना कुछ कमी जरूर हुई, क्योंकि उसको मालूम है नहीं कि इसमें क्या कमी होती है। नारी मगैना में नहीं, पर पुस्तक मगैना में नहीं। ये 3 चीजें कभी मगैना में नहीं देनी चाहिए। तो प्रभु मैं मगैना में नाव नहीं दूंगा। ये मैं जानता हूं कि तुम चला लोगे, क्योंकि तुम बड़ी गाड़ी चलाने वाले हो। भवसागर पार करने वाली नाव को चलाने वाले हो। तुम चला लोगे ये मैं जानता हूं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं चला पाओगे जितना तुम समझ रहे हो। क्योंकि ठेला चलाने वाले को मारुति पकड़ा दो तो कहा ऐसा ब्रेक मारे कि कहा मुंह की बल गाड़ी जाओ, क्योंकि उसकी आदत तो पड़ी बड़ी गाड़ी चलाने। पहला तर्क प्रस्तुत किया कि प्रभु मगैना में मैं नाव नहीं दूंगा। आज गोस्वामी जी महाराज कवितावली में लिखते हैं कि नाम अजामिल से खलिकोटी अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जिनके नाम ने अजामिल जैसे करोड़ों पापियों को इस अपार भवसागर से पार कर दिया। जो सुमिरे गिरी मेरु शिला कने
होते अजा खुरबारी दिबाड़े, जिनका नाम स्मरण करने से बड़े बड़े अपार भवसागर अजा खुर माने बकरी के खुर के समान हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े सुमेर पर्वत कण में बदल जाते हैं। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगति तकनी जो हरे अगगाढ़ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनके चरणों से मैया गंगा निकली, जो बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देने वाली वह है, आज वही प्रभु ते प्रभु या सरिता तरीबे को मांगत नाम किनारे हो ठाड़। आज वही प्रभु इस छोटी सी नदी गंगा को पार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं, लेकिन केवट के नाव नहीं ला रहा है। कह रहा है प्रभु नाव तो नहीं लाऊंगा, एक उपाय का बता दूं। यही घाट के थोड़ी की दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जो, परसे पग दूरी तरे तरने, घरने घर को समझाई हो जो, अवलंब न जानो और कछु, लरिका के भांति जियाई हो जो। कोई दूसरा अवलंब भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने आपके चरणों की रचना की महिमा को सुना है प्रभु। तो मैं नाव मंगैना में नहीं दूंगा और ना मैं नाव लाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरा कोई काम भी नहीं जानता हूं। इतना पैसा भी नहीं है कि दूसरी गड़वा लूंगा, तो मैं नाव तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों की रज नारी बनाने वाली जड़ी बूटी है। ऐसी मैंने आपके चरणों की रच की महिमा को सुना है। शिवत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काट कठिनाई, तरने मुनि घरनी बन जाई, बाट परे मुनि नाव उड़ाई। इसलिए मैं नाव तो नहीं लाऊंगा। आज भगवान को भक्त से काम पड़ गया है। ऐसा नहीं कि केवल भक्तों को ही भगवान से काम पड़ता है, कभी कभी उस भगवान को भी अपने भक्तों से काम पड़ जाता है। कभी कभी भगवान